अच्छा, मॉडरेशन में अगर आप देखें तो आपने कुछ भी इतना खास उसमें नहीं होता। मॉडरेशन में असल में आप जो मॉडल है उसको अगर आप देखें तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि इसमें आपके पास जो वाई है, अब रिग्रेशन आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन ही है। एक आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे और दूसरा जो है वो वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है। जिस तरह इधर मेरे पास एक्स और एम का प्रोडक्ट है, हमने सिर्फ इस एक्स और एम के प्रोडक्ट से पता लगाना होता है कि हमारे पास मॉडरेशन इफेक्ट है कि नहीं है। तो अगर आप ये इसके आउटपुट को देखें, जो यहाँ पे है हमारे पास, जहाँ पे इन्होंने वाई जो है वो लैकिंग लिया है, एक्स जो है वो प्रोटेस्ट लिया है, एम जो है मॉडरेटर जो है वो उन्होंने जेंडर को लिया हुआ है। ठीक है। तो इधर इन्होंने अगर आप देखें जो जेंडर का इफेक्ट है ना, उसको इन्होंने बेसिकली, अगर आप नीचे एक तो आपको मॉडल समरी दिया हुआ है, फिर मॉडल कोफिशिएंट्स उनके दिए हुए हैं, पी वैल्यू ऑब्वियसली उससे आपको पता चलेगा कि हर एक वेरिएबल आइदर वो है कि नहीं, लेकिन उसके साथ हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमने मॉडरेशन इफेक्ट देखना है। मॉडरेशन के लिए हम बेसिकली जहां पे उसके नीचे लिखा हुआ है इंट्रैक्शन, जो कि रेड से इन सर्कल भी है, तो इंट्रैक्शन को देखो वो बेसिकली प्रोडक्ट है किस किस का, प्रोटेस्ट का और आपके पास जेंडर का। इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट है, इससे हमें पता चलता है कि मॉडरेशन इफेक्ट है कि नहीं। और इसके लिए अगर नीचे आप देखें, बिल्कुल लास्ट लाइन इसकी, जहां पे आपके पास पी वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने बिल्कुल पी वैल्यू को, इसमें इंट्रैक्शन की पी वैल्यू देखनी है कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लेस देन 0.05 है, तो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे मॉडरेशन इफेक्ट है। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉडरेशन। मेडिएशन में फिर भी बातें हैं कि आपने उसमें मेडिएशन में सिर्फ मॉडल, दयो विल युवा लास्ट की चिकम दे सिर्फ दक का बखाए बस। सिर्फ सिर्फ ओनली वी हैव टू डिस्कस दिस पी वैल्यू। इंटरेक्शन की जो पी वैल्यू है, ये अगर आपके पास लेस देन 0.05 है तो इट मींस के देयर इज मॉडरेशन इफेक्ट। बस टिक टिक करे जा मैंने को सही था। ठीक। और द इंट्रैक्शन ब्या उगुरे चिसिंगदा कोफिशिएंट न दे, बरा चिकम मॉडल दे, हाँ मॉडल की त इंट्रैक्शन साइन तो उगुरे कना, त इंट्रैक्शन न इनफैक्ट द जेंडर साइन तो उगुरे नो त अगे कोफिशिएंट साइन नेगेटिव दे। त दे मतलब दे चिदा मॉडरेशन चिदे दा मुंगसरे दा रिलेशनशिप वीक कई लग गया दे। बिल्कुल ठीक। सही था। नेगेटिव इफेक्ट जो करना एक्स और वाई दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको वो मॉडिफाई कर रहा है, बट हाउ, कि वो उसको वीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो माइनस साइन के साथ है। ठीक हो गया बेटा। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इधर मेडिएशन में बताना चाहूंगी। मेडिएशन में क्योंकि अब मैंने देखा है ना, तो ये मुझे थोड़ा सा वो हुआ है कि इसमें आप क्यों, सॉरी, इसमें फुल मेडिएशन है। अगर ये पार्शियल मेडिएशन हो ना, तो इधर जहां पे आपके पास ये सी पाथ और सी प्राइम पाथ, आपको दोनों पाथ नजर आ रहे होंगे। हम्म, ठीक है, आपको दोनों पाथ नजर आ रहे होंगे। तो सी प्राइम के कोफिशिएंट की वैल्यू देखें, वो आपके पास लेस है, और सी की वैल्यू जो है वो आपके पास ज्यादा है। जब आपके पास पार्शियल मेडिएशन भी होती है ना, तो उसमें भी आपके पास सी प्राइम जो है वो लेस देन सी होता है। ठीक हो गया। ठीक है ना। ठीक हो गया। ठीक हो तो ये बात आपने डिस्कस करनी है। और इंटरप्रिटेशन में आपने प्रॉपर पार्ट डायग्राम बनानी है। ठीक है। पार्ट डायग्राम में आपने पार्ट ए भी शो करना है, पार्ट बी भी शो करना है, और सी प्राइम भी शो करना है। फिर आपने एक दूसरी डायग्राम बनानी है जिसमें सिर्फ एक्स और वाई लिख के और एक्स से वाई की तरफ एरो कर देना है। ये पाथ डायग्राम डायरेक्ट सी पाथ को शो करेगा। अब जहां पे ए पाथ है, ए पाथ के कोफिशिएंट को आपने लिखना है। साइड पे ऊपर लिखा हुआ है ना कि ए पाथ कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और सी प्राइम कौन सा है। तो आपको अगर पाथ पता हो, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले नोट्स में, अपने नोट्स में पाथ डायग्राम बताई थी, तो उधर ए पाथ के साथ आपने पेपर में कोफिशिएंट की वैल्यू लिख देनी है। जहां पे कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ना,
रिग्रेशन के उसके साथ पी वैल्यू है, फिर टी है, उससे पहले स्टैंडर्ड एरर है और फिर कोफिशिएंट है। तो ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है ना, ये आपने पाथ ए के साथ लिख देनी है, पाथ बी के साथ लिख देनी है, पाथ सी के साथ भी लिख देनी है और सी प्राइम के साथ भी लिख देनी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये पेपर में आपने सारा कुछ इस तरह बताना है। थैंक यू सो वेरी मच। कल मैं फिर वो दो जो चीजें रहती हैं, क्लस्टर एनालिसिस और कल सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेंट करेंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट टफ है, और उसके बाद जो है फिर अगले दिन हम क्लस्टर करेंगे। क्लस्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया मेरे, बिल्कुल सही। सही। थैंक यू सर, चल, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।